नीतीश जी अभी इस स्थिति में हैं कि वे अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, औपचारिकता नहीं पूरा कीजिए, ईमानदारी से इसमें आप भी अगर ईमानदार हैं इसके प्रति तो आप जो है दबाव बनाइए, ये सर नो में फैसला कीजिए। बिहार में 65% की बढ़ोतरी आरक्षण मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। इसको लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर होते दिख रहे हैं। साथ ही आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर आरजेडी ने सरकार को दबाव डाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब आरक्षण पर रोक लगाया गया तो अब यहाँ विरोधियों ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि आज राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बिहार सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि अभी मौका है, आरक्षण पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। और दूसरी बात की सरकार वहाँ दबाव बनाए कि अनुसूचित 9 में इसे शामिल किया जाए, चूँकि अभी सरकार के एक अभिन्न अंग है बिहार सरकार, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर यानी मोदी गवर्नमेंट पर दबाव डाला जाए ताकि ये अनुसूचित 9 में शामिल हो सके। अब क्या कुछ कह रहे हैं चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, सुनिए। आप सबको मालूम है कि जातीय जनगणना की मांग बरसों से हमारे आदरणीय नेता लालू जी करते रहे हैं और एक मौका मिला, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने। हालांकि जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय भी उनके द्वारा जो पहल किया गया था, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, माननीय प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन केंद्र जब तैयार नहीं हुई जातीय जनगणना करवाने के लिए और बिहार के सौभाग्य से आदरणीय तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई बिहार में, शिक्षक नियुक्ति हुई और भी विभाग में नियुक्ति लगभग 5 लाख नियुक्तियां हुई। उन नियुक्तियों में जो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया उसका लाभ अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा को और सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार के थे उनको उसका लाभ मिला। तो आरक्षण का जो कैप था 50%, जब यहाँ पर आरक्षण बढ़ाया गया तो वह 65% हो गया और सामान्य वर्ग वाला अगर 10% जोड़ते हैं तो 75% हो गया। भाजपा शुरू से उसका चरित्र रहा है, वह आरक्षण का विरोधी रहा है। किसी न किसी रूप में वह विरोध करते रहा है। जब भी चाहे आदरणीय जननायक कर्पूरी जी के समय में आरक्षण लागू किया गया हो या आदरणीय बीपी सिंह के समय में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया हो, भाजपा जो है सो किसी न किसी रूप में इसका विरोध ही करते रहा है। बिहार में भी हुआ तो इसके खिलाफ में पहले तो जातीय जनगणना के खिलाफ में न्यायालय का सहारा लिया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर आरक्षण का जो सीमा था उसको जो बढ़ाया गया, इसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रीट फाइल किया गया। पटना उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दी कि जो आप बढ़ाए हैं 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब वो डेट दिया है, सितंबर में सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई चलेगी, कब होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर जो आरक्षण का सीमा यहाँ बढ़ाया गया था उस पर कोर्ट के न्यायालय से उस पर पाबंदी लग गई। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें यही था, अनुसूची 9 उसमें जोड़ा गया था और जिसके तहत यह प्रावधान है कि 9वां अनुसूची में चाहे वह राज्य द्वारा बनाया कानून हो या केंद्र द्वारा बनाया कानून हो, वह न्यायिक प्रक्रिया
से बाहर रहेगी, उस पर न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मांग लंबे दिनों से यह मांग चल रही थी। अब सवाल यह है कि अभी शिक्षकों के और कई विभागों में स्वास्थ्य के और राजस्व का, जैसा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि जब हम उप मुख्यमंत्री पद का जब यह सरकार बदल गई, जब राजद छोड़ के नीतीश जी जनता दल के साथ चले गए, उस समय तक करीब 3-4 लाख अन्य पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो अभी शिक्षकों की, स्वास्थ्य की, राजस्व की लाखों नियुक्तियां होने वाली है। और अभी जिस ढंग से हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने पर तैयार नहीं हुआ, तो अब जो नियुक्तियां होगी, इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एकमात्र उपाय यही है कि यह जो आरक्षण लागू किया गया है, इसे जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नीतीश जी अभी इस स्थिति में हैं कि वे अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, और भी एनडीए के कई लोग हैं जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, अगर ये लोग दबाव बनाएं तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेगा, और जो इसका लाभ से जो वंचित होने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सरकार, चूँकि सरकार कभी भी, जो भाजपा जदयू की सरकार रही है, नौजवान विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है, कभी नहीं चाहती कि नौकरी मिले किसी न किसी बहाने में। पहले भी आप देखे हुईएगा, महागठबंधन सरकार बनने के पहले कि लटपटाते रहा है। हो सकता है इसको बहाना के रूप में इस्तेमाल करे और जो नियुक्तियां होने वाली है उसको उठा ले। इसीलिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाए हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि जो है सो आप इसको टालिए नहीं। जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, और इसलिए आप दबाव बनाकर 9वीं अनुसूची में इसको आप शामिल कीजिए। अभी मौका है, आप अगर चाहिएगा तो निश्चित रूप से आपके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एक सुनहरा मौका है कि आप दबाव बनाकर 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, और इसके नाम पर कि आप सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इसके नाम पर इसको लटकाने का काम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आज का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अगर जो है सो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट दिया है, तो या तो आप नियुक्तियों को लटकाइएगा उसके बहाने, और नहीं तो उनको आप लाभ नहीं दीजिएगा जो है सो आरक्षण का। इसलिए आप उसमें आप अभी इस स्थिति में हैं कि आप चाहिए तो कल जो है सो सरकार जो है सो घोषणा कर देगी पार्लियामेंट में, कल घोषणा कर देगी। आप अब इसमें कहना क्या, किससे कहना है? आप सरकार के अंग हैं। तेजस्वी जी किसी से कहने गए? तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बने तो हो गया कि नहीं हो गया? तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, 17 महीने में जातीय जनगणना भी हो गया, लाखों लोगों को नौकरी भी मिल गई, आरक्षण का कोटा भी, सीमा भी बढ़ाया गया, उसका लाभ भी लोगों को मिला। तो आप चाहिएगा तो जो है सो यह तो बस कल हो जाएगा। लिख के औपचारिकता पूरा कर जो है सो, माने औपचारिकता नहीं पूरा कीजिए, ईमानदारी से इसमें आप अगर ईमानदार हैं इसके प्रति, तो आप जो सो दबाव बनाइए, ये सर नो में फैसला कीजिए।